अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है माँ और बच्चों की तरबियत। बच्चों के सामने हम किसकी तारीफ कर रहे हैं, किसको अच्छा और ज़हीन कह रहे हैं और किसको बुरा और बेवकूफ़ कह रहे हैं। अक्सर हम बिना सोचे बच्चों के सामने बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हमें शऊरी तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। चाहे वो हम डायरेक्ट बच्चों से बात कर रहे हैं, चाहे हम इनके सामने किसी दोस्त या अम्मी अपनी माँ या बच्चों के अब्बा से बात कर रहे हैं, या हम फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत गौर से सब मुशाहिदा भी कर रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं। बज़ाहिर अगर वो खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं या स्क्रीन पे हैं, यानी मोबाइल की स्क्रीन, तो वो सब चीज़ें नोट कर रहे हैं। तो अच्छा, अब बात को कुछ मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं, देखा है कि कैसा चालाक है वो, अपनी कमीनी को कैसा चकमा देकर पैसे खा गया। कहाँ से सीखा है ये हुनर उसने? उफ, ऐसी समझदार है, ससुराल को तो जैसे उंगलियों पे नचा रखा है। शोहर तो जैसे गुलाम है इसका, सास की तो एक नहीं चलने देती। फिर इसी तरह एक और चीज़, फलां की बेटी है इतनी होशियार, खुद बिना किसी के हर काम कर आती है, ना है भाई की ज़रूरत है ना बाप की। फिर एक और डायलॉग होता है, इसके बेटे को देखा, कल ऐसे जवाब देता है, किसी से ज़रा नहीं शर्माता, घबराता। मेरी फलां सहेली इतनी तेज़ है, सबके आगे नंबर बनाए हुए है, दिल में इसके क्या है किसी को खबर नहीं। है ना? कितनी बेवकूफ़ वाली बात है। अब बेवकूफ़ी देखें हमारी। जैसे वो सूरत बकरा में कहते हैं बीबी है ना, कि ऐसे लोगों को वो अलसिफा कहते हैं। तो कितनी बेवकूफ़ है मेरी बहन, हर किसी से प्यार मोहब्बत से पेश आती है, पता भी है वो लोग कितने बुरे हैं, फिर भी कोई असर नहीं, बस इसने मुखलिस रहना है। ये कहाँ की समझदारी है कि यतीम बच्चों की कफालत का जिम्मा ले लो भाई। था तो क्या हुआ, हम भाई को, उसके भाई को कह रहे होते हैं। फिर एक और तौबा ये है, मैं तो कभी ना करूं किसी के लिए इतना बड़ा दिल, ये तो निरी बेअक्ली है। अब बच्चा या बच्ची अपने जहन में समझदार ज़हीन की ये तसव्वुर बना के इस जैसा बनने की कोशिश में लग जाएगा, और जो असल में अच्छे हैं उनको भी बेवकूफ़ समझेगा। क्या वाकई इसको समझदारी कहते हैं, कि दुनिया के कुछ दिनों की जिंदगी के लिए आखिरत खराब की जाए? रब का हुक्म पीछे और दुनिया आगे, कमाल है फिर हम पे भी। क्या हम अपने बच्चों को वाकई ऐसा बनाना चाहते हैं, नाकाम और बेवकूफ़? नहीं ना। क्यों नहीं? इनके सामने हमेशा वो मिसाल रखें, बेहतरीन रोल मॉडल, जो इनकी दीनों दुनिया संवारे, इनको रहनुमाई दे, और हमेशा ऐसे घटिया किरदारों की बच्चों के सामने साफ और आसान अल्फाज में मजम्मत करे। जैसे आप अपनी अम्मी से बात कर रही हैं, या बात हो रही है कि फ़लाँ ने कंपनी के इतने पैसे गबन करके घर बनाया, तो कहीं कि क्या फ़ायदा ऐसे घर का जिसकी बुनियाद धोखे पर है। कल को रब को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। कमाई वही है जो अपने मेहनत से, हलाल से कमाई तरीके से की जाए। कितनी साबिर और समझदार है वो, मुझे इतना रश्क आता है कि अल्लाह की कितनी प्यारी होगी, और देखना दुनिया में भी कामयाब होगी। छोटी सी उम्र में भी कभी इसकी नमाज कज़ा नहीं होती, चाहे स्कूल हो या कोई दावत, इतनी खुशी होती है इसको देखकर। ये इनडायरेक्टली बच्चों का ना, इनडायरेक्टली बातों का बच्चों पे डायरेक्ट असर होता है। और इससे भी पहले इस बात को समझ लेना ज़रूरी है कि हमारा अपना अच्छाई का म्यार क्या है। इस म्यार को दुरुस्त करना पहला कदम है। अच्छा वही है जो रब की नज़र में अच्छा है, और कामयाब वही है जो इसके यहाँ कामयाब है। याद रखें, बदलेंगे हम, बदलेगा ज़माना। बदलेंगे हम, बदलेगा ज़माना, किसी को तो है पहला कदम उठाना। अल्लाह की ज़ात हम सब की मदद करे, आमीन। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।